मॉर्निंग गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? सब उठ चुके हैं, खाना बन चुका है और ये सब अपनी तैयारी में है ड्यूटी जाने की। भैया बाइक लेने जा रहे हैं और एक ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी कुछ मेरी बुराइयां की गई हैं। ऐसा समझ लो मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे टारगेट पे रखते हैं किसी न किसी बात को लेके। अभी जल्दी आप इधर जा रहे हो? हाँ चलो बैठ जाओ, आप भी चल बैठ जाओ। पैदल तो नहीं जाऊंगा, वो आने का मुझसे जाऊंगा। आप कहाँ तक जा रहे हो? ये तो बगवाड़ा खड़े जाएंगे पैदल पैदल। मैं तो दुकान तक जाऊंगा, दुकान से स्कूल है सोमदेव। हाँ उससे आगे तक। मनोज ऐसा खून देने के बाद हाथ सही है तुम्हारा? मेरा अब ठीक इस बंदे ने खून डोनेट किया था। नहीं आप सही है, आप इनका हाथ खुद सूझ गया, अब ये सोच रहे हैं दूसरे का खून लेने की। तू आ गया क्या? जिनको खून की कमी होता है वो खून दे रहे हैं दूसरों को। जिनको खून लेना चाहिए वो खून खुद दे के आ रहे हैं। खून देने के बाद 1% भी कोई दिक्कत नहीं होती, लोग चक्कर खा जाते हैं, झंझनोटी आती है अंदर लोगों को। और कुछ भी नहीं होता है। और भाई साहब सिर्फ कमजोर लोगों को ये भी मैटर करता है कि सामने आदमी कौन है। अगर गलत लग जाए ना तो वैसे दर्द बहुत होता है। हाँ तो दर्द हुआ था ना भाई, जब लगाते समय तो उससे मना करना चाहिए था। हार्डू से बोला था मैंने। अरे ऐसे कैसे बोल रहा, मतलब मैंने कहा था भाई साहब ये भाई नसें अलग अलग दिख रही हैं। ये तुम कस के पकड़ लो। तो कौन सी नस में डाल दिया था तुम्हारा इंजेक्शन? नस में है। अरे बात सुनो, क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? अरे ये काला, अरे इनने गलत जगह ले लिया इंजेक्शन। इंजेक्शन के डर से हिले तो नहीं थे। 16 नंबर है, 16 नंबर की इंजेक्शन, 16 नंबर की निडल होती है जस्ट ना होता है। और इसका साइज बता रहा हूँ मैं, साइज यहाँ पे है नहीं, 5 इंची ना यहाँ पे नहीं, 2 इंची। गाड़ी आ गई, देखना नीचे आ गई गाड़ी। डस्टबिन डाल दे भाई, लोगों डस्टबिन पूरा भर रखा है। कोने पे है जाऊँ भाई साहब, जैसे रिफिल पेन की उससे ही होगी। गाड़ी आ गई है, गाड़ी जा रही है अभी। बस धूप निकल आई यार। तो गाइस क्लोजिंग हो गई है और हम लोग अब घर जा चुके हैं। घर जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ी सी दूर रह गए और पूरे मंथ का कैमरा सही कर लो यार। तुम तो यार सोच रहे हो कि तुम्हारे तक ककार हो तब कैमरा से नहीं संभाल रहा, तुम लोड़ी कैसे संभालोगे? ऐसा क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ तो गाइस हम लोग अब घर जा रहे हैं, वर्किंग हो गई है कंप्लीट। और हमारे जीजाजी हैं वो भी जा रहे हैं। इन्होंने आज ऐसा कांड करा कि घर पे इनको सब वो गाँव आ चुके हैं और अब हम मुर्गी फार्म की तरफ जा रहे हैं। ये तुम्हें यहाँ से शायद नहीं दिख रहा हो लेकिन है इधर ही पास में ही। तो हम मुर्गी फार्म पे जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं जाके कि बच्चे हमारे कितने बड़े हो गए हैं, क्या है। एक लड़का रख रखा है वैसे तो, लेकिन फिर भी खुद को देखना ज़रूरी होता है क्योंकि नहीं देखेंगे तो फिर कुछ हो सकता है। फिलहाल अब जाके देख रहे हैं, यहीं पे पास में ही है। बस वही है, आ गए हम 50 मीटर की दूर पे। ज़्यादा नहीं, गांव के अंदर ही है, थोड़ा सा गांव से बाहर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गांव से बाहर है, जिसमें लोगों को बदबू ना है। मतलब होता है यार, किसी का फ्रेचरे चाहिए, वो चीज़ें खाली कलेश होते, तो इसलिए। और अब आ गए हम अपने मुर्गी फार्म पर। गाड़ी से उतर जाऊँ अभी, एक सेकंड। अमित भाई साहब क्या हाल है तुम्हारे? वीडियो बना रहे हो? हाँ यार वीडियो बना रहे हैं, क्या करें। और बताओ क्या लग रहा है, मन लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो आपका शादी कर लो, मन तो तभी लगेगा। हमारी भी फिर टेंशन कम हो जाएगी कि आराम से अंदर काम करते रहे, रात में सोने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्या बंदा 2 लोगों के साथ में सो ही जाएंगे आराम से। अब चिकन पूरे के पूरे बड़े हो रखे हैं।
ये 1-1.25 किलो के वो रखे। हाँ, क्या मैंने कहा था ना पूरा खोल देंगे, तो पूरा का पूरा खोल रखा है। 1-1.25 किलो के अब ये लोग हो रखे हैं। कुछ टाइम बाद ये चले जाएंगे, इसी महीने बाद चले जाएंगे। इसी महीने में चले जाएंगे भाई साहब जी कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा हाँ पवन भैया, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं खाता भी नहीं हूँ, ना ही मैं पालता हूँ। ये तहर भैया हैं तो उनका है, लेकिन ये तहर भैया हैं तो हम हैं तो बात एक ही है। लेकिन मैं ज़्यादा ज़्यादा कह रहा हूँ, मतलब मैं खाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव है कि इन चीज़ों पे ना ही करें मुर्गी पालन वगैरह, या फिर क्योंकि हम जब अभी जो खाद वगैरह रख रखी थी तो वो इसीलिए रख रखी थी ताकि जल्दी जल्दी इनकी ग्रोथ हो, जल्दी जल्दी ये बड़े हों, इनका जल्दी जल्दी वजन बढ़े। अगर वो नेचुरली ही इतने बड़े नहीं होते इतनी जल्दी, अगर नेचुरल होंगे इतने बड़े तो नहीं होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल और केमिकल्स वगैरह की वजह से इतने बड़े होते हैं, और पैदा भी उन्हीं की वजह से होते हैं अब ज़्यादातर, क्योंकि लोग ज़्यादातर खाते हैं तो इसीलिए ये ज़्यादातर पैदावार होती है। लोग कहते हैं कि मतलब हम अगर नहीं खाएंगे तो इनकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मार्केट में खाएंगे तो मार्केट में उनके बनाने के अलग ही तरीके और बढ़ते जाएंगे, तो वो अलग ही तरीके से इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि खाद वगैरह बनाते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, दवाई वगैरह डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जल्दी होती है। तो इसकी वजह से हम खाना कम से कम करेंगे। जान इनमें भी होती है, मरते ये भी, और जब गर्मी काटते हैं तो इस तरीके से तड़कते हैं कि मतलब अलग ही तरीके से। तो हमारे अगर कुछ भी अगर 1 इंच भरी सुई चुभ जाए, हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, और ये तो बेचारे पूरी गर्दन काट देते हैं। और हम सिर्फ इनको टेस्ट के लिए खाते हैं। सिर्फ पनीर खाओ, और भी कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो खाओ, इन बेजवानों की जान के लिए नहीं। तो बस यही कहना है कि खाना बंद करो, पनीर वनीर खाओ, उनका भी धंधा चलेगा। लोग जब आप पनीर ज़्यादा खाएंगे या फिर और कोई चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो उन चीज़ों पर लोग डिपेंडेंट होंगे और वो चीज़ ज़्यादा उगाना शुरू करेंगे। जैसे ये खेती वगैरह में है, अब लोग खेती वगैरह कम करते हैं। अगर हम इन चीज़ों से हट के सिर्फ खेती के बारे में और कुछ अच्छी अच्छी फसलों के बारे में वो खाएंगे तो लोग उनको ज़्यादा उगाएंगे, वो उसी रेट में बिकेंगे। तो आप ये मत सोचो कि मतलब लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, वो जाए, सब अपने आप चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हम वेजिटेरियन बने रहें तो ये अच्छा है। और बाकी ये मरते हैं तो कहीं ना कहीं बददुआ दे के जाते हैं। आप सोच रहे होंगे दुआ मिल रही होगी, हमारा शरीर बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कहने वाली बातें हैं। बाकी चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देख के। अगर आप लोग खाना बंद कर देंगे तो ये लोग पालना बंद कर देंगे, क्योंकि ये पालते ही तभी है जब हम लोग खाते हैं। तो हम लोगों को आज से खाना बंद करना है। अंडा, मुर्गा, मांस, मछली जो भी है वो खाना बंद करो और सही से चलो। ज़िंदगी बहुत लंबी है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे।